कि शिमला में संजौली कथित मस्जिद मामले में अब 5 अक्टूबर तक सुनवाई चल गई। वक्फ बोर्ड 5 अक्टूबर को अपना जवाब दायर करेगा। कोर्ट ने 5 अक्टूबर को लोकल जेई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता पक्ष ने कोर्ट से अपील की है कि मस्जिद का बिजली पानी कनेक्शन काटा जाए। वक्फ बोर्ड के वकील का बयान सामने आया कि मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। संजौली मस्जिद विवाद मामले में वक्फ बोर्ड के वकील का बयान सामने आया कि मस्जिद की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है। इस बीच याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कोर्ट से कि मस्जिद का बिजली पानी बंद किया जाए। इस मामले को लेकर अब सुनवाई 5 अक्टूबर तक चल गई है। इस बीच याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से गुहार लगाई गई है कि मस्जिद का बिजली पानी बंद कर दिया जाए अगले आदेश तक। 5 अक्टूबर तक अब इस मामले की सुनवाई टल गई है, यानी तकरीबन 1 महीने बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं संजौली मस्जिद विवाद मामले में। ये लोकल रेजिडेंट्स की आज मजबूरी थी कि 14 साल के बाद वो पार्टी बने हैं इस केस में आकर के, क्योंकि पिछले 14 साल से लेकर के आज तक कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई इस कोर्ट में नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले किसी गलत आदमियों के खिलाफ एक केस चल रहा था और बीच में लगभग 13.5 साल के बाद वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है कि हम इसके मालिक हैं। लेकिन आज जब कमिश्नर साहब ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ये पूछा कि 13 साल तक जो हुआ क्या आपको उसके बारे में जानकारी है, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है इसका जो मालिकाना हक हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड वो कोर्ट में दिखा नहीं पाए। लेकिन जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ज़मीन की जो है मालिक है, और उस जमाबंदी में खसरा नंबर 36 पर जो एक मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद दिखाई गई है। तो गैर मुमकिन मस्जिद का मतलब है कि सरकारी ज़मीन पर बनाई गई मस्जिद। ये जो मस्जिद है कब की है? ये मस्जिद तो 47 से पहले की रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है आज वक्फ बोर्ड वाले को प्रोवाइड कर दी है। ये बोर्ड जो मस्जिद की है वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसकी तो कोई इसमें तो कोई त्रुटि नहीं है कि जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। लतीफ जी, आप यहाँ पर थे, 2.5 मंजिल उसके बाद आपके कोई उसके साथ आए यहाँ पे और कितनी जो मंजिल यहाँ पे बनी है वो भारत से राज्य से जो लोग एक लोकल कमेटी गठित कर ली और कोर्ट ने पहली बार एसपी वक्फ बोर्ड को इसमें नोटिस इशू किए थे और हम पेश हुए। हमने रिप्लाई फाइल किया डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करी कोर्ट में। कोर्ट ने जेई कंसर्न को लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में सबमिट करने के लिए कहा है। तो उससे पहले पंजाब जलंधर से इसका चलता था, तो इसमें पीसीएस हैं बराड़ साहब, उनको जो है पीसीएस को सर्वे कमीशन लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने उनकी टीम ने सर्वे किया और उनके नीचे तहसीलदार होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, तो उन्होंने सर्वे किया। सर्वे में इसी सारी प्रॉपर्टी का सर्वे करके सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका रिपोर्ट करी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इसका गजट 15 अगस्त 1970 को इसका गजट कर दिया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, मस्जिद है या कब्रिस्तान है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है जिसमें ये प्रॉपर्टी। और इस खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप से तमाम जानकारियों के लिए रुक करेंगे। प्रदीप, अब संजौली मस्जिद मामले में 5 अक्टूबर तक सुनवाई टली है। 5 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड अपना जवाब दाखिल करेगा। क्या हियरिंग रही अब तक, क्या इस पूरे मामले को लेकर चल रहा है? प्रदीप, जरा तफसील से बताइए। प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि अगले आदेश तक बिजली पानी बंद कर दी जाए मस्जिद की। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज सुनवाई हुई है। जो पक्षकार पूरे मामले में वो भी अपीयर हुए और इसमें जो आज सुनवाई हुई है उसके बाद कमिश्नर कोर्ट ने इसकी तारीख जो है अगली तारीख दे दी है 5 अक्टूबर की। और इसमें जो पहला जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जो निगम के जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ताजा स्टेटस रिपोर्ट देंगे इस पूरे मामले की, और जो मस्जिद वहां पर है वो कितनी वैध है अवैध है इसको लेकर पूरी स्टेटस रिपोर्ट जेई देंगे। और जब वो जेई की स्टेटस रिपोर्ट आएगी तो फिर उस पर वक्फ बोर्ड अपना जवाब दायर करेगा। हालांकि इसमें ये देखने वाली बात होगी कि कितना समय जो वक्फ बोर्ड है वो मांगता है इस पूरी स्टेटस रिपोर्ट पर जवाब दायर करने के लिए। इसके अलावा एक तीसरा पक्षकार आज इसमें सामने आया है
और उसमें जो लोकल रेजिडेंट है संजौली के, उनकी तरफ से भी वकील आज कोर्ट में अपीयर हुए और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कमिश्नर कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमें भी इस पूरे मामले में पार्टी बनाया जाए, क्योंकि इस मस्जिद की वजह से हमें भी परेशानियां उठानी पड़ रही है, तो हमें भी यहाँ पर सुना जाए। उस पर भी फैसला 5 अक्टूबर को होना है। लेकिन कुछ तथ्य पेश करने की कोशिश, कुछ बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया, कुछ कागजात भी उनकी तरफ से दिए गए हैं कि ये जो मस्जिद है, उनका कहना है कि इस पर ये सरकारी जमीन है और इस पर कब्जा एक तरह से किया गया है और मस्जिद वहां पर बनाई गई है। हालांकि जो वक्फ बोर्ड है उसकी तरफ से जो वकील अपीयर हुए हैं, उन्होंने इसमें साफ तौर पर कहा कि मालिकाना हक क्लियर तौर पर वक्फ बोर्ड का है, उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि जो उसमें अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई हैं अगर, तो कितनी वो जो है वो वैध है या अवैध है, उसमें अवैध निर्माण हुआ है तो किस रूप में हुआ है। लेकिन मस्जिद वक्फ बोर्ड की है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं। लेकिन आज कुछ ज्यादा तथ्य जो है वो यहाँ पर पेश नहीं कर पाए कोर्ट में वक्फ बोर्ड के वकील, तो ऐसे में अब अगली जो तारीख होगी उसमें अपनी बात वो कहेंगे। तो अब देखना ये होगा कि जो ये पूरा मसला बना हुआ है उसमें अगली बार जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो क्या क्या बातें उसमें सामने आती हैं, क्योंकि एक बात का जो बार बार जिक्र हो रहा है कि अवैध रूप से इसका निर्माण किया गया है और इस पर जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि हमारा मालिकाना हक इस पर है। लेकिन आज एक बात जो नई बात सामने ये आई कि जो नोटिस आज तक दिए जा रहे थे, यानी ये मामला 2010 से चल रहा है, 14 वर्ष हो चुके हैं और नोटिस उसमें गलत व्यक्ति, एक सलीम नाम के व्यक्ति को जा रहा था और ये पहला मौका है जब वक्फ बोर्ड सामने आया और नोटिस वक्फ बोर्ड को गया है, अब वो पार्टी इसमें बना है। हालांकि इसी मस्जिद कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं मोहम्मद अली लतीफ, वो भी आज कोर्ट में आए और उन्होंने भी कहा कि जब तक हम थे तब तक ये 2.5 मंजिला मस्जिद थी और हमारे पास इसके दस्तावेज भी हैं और हमारी ये वैध रूप से ये मस्जिद है। लेकिन उसके बाद कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो लोग बाहरी बताए जा रहे हैं, वो लोकल नहीं है, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हो, बाहर से हैं, मुस्लिम ही है लेकिन बाहर से हैं, वो यहाँ पर आते हैं। कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ कि अगर निर्माण हुआ है, अब जिक्र हो रहा है कि 4 मंजिला 5 मंजिला निर्माण हुआ है, तो वो किसने निर्माण किया, कहाँ से फंडिंग इसकी हुई है, तो जो पक्षकार थे वो इसमें सही तरीके से जवाब दाखिल नहीं कर पाए हैं। अब सारी बात की है जेई की जो स्टेटस रिपोर्ट आनी है कि उस रिपोर्ट में वो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, उसके आधार पर अब आगे का मामला चलेगा। जी शुक्रिया प्रदीप, आपका इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।